अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोमेट्रिक्स, सीक्वेंस फॉर्मेट्स। ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मेट्स। और आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीक्वेंस फॉर्मेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आप डेटाबेस देखें, अगर उसमें आपने कोई अपनी सीक्वेंस सबमिट करवानी है तो उसके लिए कोई फॉर्मेट चाहिए होता है, या जो सीक्वेंस रिट्रीव होती है उसका एक खास फॉर्मेट होता है। तो मोस्टली हर जो जेन बैंक का डिफरेंट फॉर्मेट है, एम्बल का डिफरेंट फॉर्मेट है, फास्टा फॉर्मेट डिफरेंट है, प्लेन फॉर्मेट डिफरेंट है। तो मसलन प्राइमरी डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो उसमें प्लेन फॉर्मेट चलता है। दूसरे जो टूल्स हैं उसमें हमें और फॉर्मेट भी जमा करवाने पड़ते हैं। तो पहले सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? लीनियर सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियोटाइड और माइनस, यानी कि या तो उसमें माइनस सीक्वेंस होगी या उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? इन द फील्ड ऑफ बायोमेट्रिक्स there exist many different file formats that store DNA and protein sequence or structure information। कहते हैं कि बड़े ज़्यादा जो नेचर के अंदर 8 से 9 फॉर्मेट हैं जो एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है। और ये फॉर्मेट क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि हर डेटा जो बेस है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है सबमिशन की। देर इज नो सिंगल फॉर्मेट जो सब के लिए आइडियल हो, इसलिए हमें फाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है अगर आप जो कहीं जमा करवा रहे होते हैं। वाइड फाइल फॉर्मेट्स डेटाबेस रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आप डेटाबेस अगर एम्बल में देखें तो उसका एक खास फॉर्मेट है, उसमें आप जमा कराएंगे। जैन बैंक है तो उसका एक हार फॉर्मेट है, उसमें आप जमा कराएंगे। तो इसलिए हर जो फॉर्मेट है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और अपनी खूबसूरती है। हर फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट से खूबसूरत और उसमें ज़्यादा वैरायटी होती है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा किस वजह से होता है? ये फाइल फॉर्मेट की वजह से होता है। मतलब जैन बैंक का जो फाइल फॉर्मेट है वो सबसे लेंथी होता है और ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल होती है। कैटेगरीज ऑफ फाइल फॉर्मेट, सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट जिसमें आप जमा कराते हैं और रिट्रीव करते हैं। मसलन जैन बैग का फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो भी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट जिसमें आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर या डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं तो उनके लिए फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस हम किस तरह करते हैं? कैरेक्टर से। न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड हैं तो उनको न्यूक्लियोटाइड AGCT में लिखते हैं, और अगर माइनो एसिड हैं तो उसको माइनो एसिड सीक्वेंस के लिहाज से देखते हैं, ताकि आपको पढ़ने में सिंपल लगे और लिखने में भी इजी रहे और इजी टू रीड और डेट कर सकें उसमें। बेट कोडिंग क्या होती है कि जो आप अपना सर्च करते हैं उसको डेटा को जमा करवाते हैं तो वो डिस्क या मेमोरी में स्टोर हो जाता है और उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस का, और जो पहले से एग्जिस्टेंट सीक्वेंस है उसको आप देख सकते हैं। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, तो इसमें डीएनए और आरएनए को हम वन लेटर कोड AGCT से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटीन को भी हम वन लेटर या 3 लेटर कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं? एक प्लेन फॉर्मेट होता है, एक फ्लैट फॉर्मेट होता है जीन बैंक का। जैन बैंक का फ्लैट फॉर्मेट है, फास्टा फॉर्मेट है, मल्टी फास्टा फॉर्मेट है, GCG फॉर्मेट है। ठीक है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट GCG फॉर्मेट है, एम्बल फॉर्मेट है, क्लस्टल फॉर्मेट है और स्विस प्रोटर फॉर्मेट है। तो सबसे पहले प्लेन फॉर्मेट है। प्लेन फॉर्मेट में ये है कि प्लेन सीक्वेंस फॉर्मेट में ये है कि जो आपके पास सीक्वेंस आती है वो उसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड या माइनो एसिड सीक्वेंस होती है, कोई उसके अंदर स्पेस या नंबर गिवन नहीं होता। तो ये प्लेन फॉर्मेट है और ये प्राइमरी डिजाइनिंग में मोस्टली ये फॉर्मेट चल जाता है। फास्टा फाइल फॉर्मेट में क्या होता है कि ये टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है जिसमें ये जो ग्रेटर देन के साइन से ये स्टार्ट होता है, आगे फिर जेन बैंक नेम होता है या नंबर होता है उसका, आगे ऑर्गेनिज्म का नेम या जीन का नेम होता है या प्रोटीन का नेम होता है।
आगे उसकी सीक्वेंस लिखी होती है। और एक लाइन के अंदर सीक्वेंस 60 या 80 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक लाइन के अंदर 60 से ज़्यादा सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए फास्टा फाइल फॉर्मेट में, वरना वो नहीं लेगा सॉफ्टवेयर। तो ये आपका वन लाइन हेडर यानी कि ग्रेटर देन के साइन से आगे के बाद में यूज होता है जीन का नेम या प्रोटीन का नेम, फिर आपका आ जाता है प्रोटीन या जीन सीक्वेंस, और आप उसको नंबर दे भी सकते हैं और नहीं। 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है ना आप स्पेस दे सकते हैं, और एक लाइन में 60 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यानी कि 6 दफा स्पेस आएगी। और इसको नंबर भी दे सकते हैं यानी कि 1 से 60, 1 to 60, 60 to 120। और ये जो है ये एक फास्टा फाइल फॉर्मेट है, ये एक जीन का नेम है, ये आगे उसकी सीक्वेंस आ गई, तो ये फास्टा फाइल फॉर्मेट है। मल्टी फास्टा फॉर्मेट में यही फॉर्मेट होगा, लेकिन एक ही जीन की आप बार बार जो है वो एक ही जीन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर आप देखेंगे, उसकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट देखेंगे। जैनपैक फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, और ये सबसे जो है मोर एलोबरेटेड फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, ए सीक्वेंस फाइल इन ए जीन बैंक फॉर्मेट कैन कंटेन सेवरल सीक्वेंसेस। इसमें सबसे पहली लाइन जो है वो लोकस को रिप्रेजेंट करती है। लोकस में क्या होता है कि उसका ऑर्गेनिज्म का नेम जो है उसकी जो ये डिटेल होती है ऑर्गेनिज्म की, कि इसका एक्सेशन नंबर क्या है, इसके अंदर बेस पेयर कितने हैं, इसकी टोपोलॉजी क्या है, ये डीएनए है या मैसेंजर आरएनए है, टोपोलॉजी इसकी लीनियर है या सर्कुलर है, और ये कब पब्लिश हुआ है, ये लोकस में आता है। ये किस में आता है, लोकस। लोकस के बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन में ऑर्गेनिज्म का नेम और उसका प्रोटीन का नेम आगे किस से सीक्वेंस से आपने देखा है, मैसेंजर आरएनए और पार्शियल कोडिंग सीक्वेंस से देखा है। आगे एक्सेशन नंबर होगा, फिर वर्जन नंबर होगा, फिर कीवर्ड जो कि इसमें पेपर में पब्लिश हुए हैं, सोर्स इसका क्या है, होमो सैपियंस, फिर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है, फिर उसका रेफरेंस है। रेफरेंस में आप न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं कि कितने हैं इसके अंदर, आथर का नेम और कब पब्लिश हुआ है, किस जर्नल में हुआ है, उसका पेज नंबर क्या है, टाइटल क्या है, ये सारा भी इसमें आ जाता है। फिर इसमें आ जाता है सोर्स। सोर्स के बाद जीन की सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक गया और कोडिंग सीक्वेंस कौन सी है, और उसके दूसरे फीचर्स आ जाते हैं मिसलिनियस। अच्छा, जैन बैंक की जो सीक्वेंस है वो इस तरह लिखते हैं, ओरिजिन और फिर 60 न्यूक्लियोटाइड एक लाइन में, और 10 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान स्पेस आती है। ये 1 to 60, फिर 61 to 120, फिर 120 to 180, 181 to आगे 240, 241 से लेके फिर आगे, तो आगे एंड के ऊपर 2 बैक लैशेस या स्लैशेस कहते हैं वो आ जाएंगे। एम्पल फॉर्मेट में क्या होता है कि ये सेवरल इसमें एनोटेशन लाइन होती है। जो पहली लाइन होती है वो आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक्सटेंशन नंबर, उसका डीएनए का क्या है, टोपोलॉजी, इसमें कितने बेस पेयर हैं, और एक्स एक्स और डी वैसे ही लिख देते हैं। डी होता है डेफिनेशन इसकी क्या है, एस्पैरगुलस एवमोरियस का नाम है, और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाएंगे। एक्स एक्स में ये इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें एक 18S राइबोसोमर आरएनए और दूसरा हमने 5.8 राइबोसोमर आरएनए जीन्स लिए हैं, पार्शियल सीक्वेंस लिए हैं। एसक्यू का मतलब होता है सीक्वेंस। एसक्यू के बाद सीक्वेंस का नाम आएगा, इसमें कितने बेस पेयर हैं, ए कितने हैं, टी कितने हैं, जी कितने हैं, सी हैं, और अदर करेक्टर्स कितने हैं। तो एंड के ऊपर आपके पास उसी तरह 2 बैक लैशेस या स्लैशेस आ जाएंगे। जीसीटी फॉर्मेट बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मेट है, और इसको ये स्टैंड होता है जेनेटिक कंप्यूटर ग्रुप। ये किस तरह का होता है इसको हम फिगर से देख लेते हैं। ये इसमें पहले एनोटेशन लाइन होती है। एनोटेशन लाइन में आप जीन का नेम लिखते हैं, कितने बेस पेयर हैं, दूसरी लाइन में ये लिखते हैं, तीसरी लाइन में आप पार्शियल कोडिंग सीक्वेंस है अगर, तो अगर यह कोडिंग सीक्वेंस है वो लिखते हैं। आगे एक्सेशन नंबर अगर आपको पता है तो वो लिख देते हैं, अगर नहीं है तो वैसे ही आप ABC 1 2 3 4
450 यानी कि इसके अंदर जो बेस पेयर होंगे वो एंड के ऊपर लिख लेंगे। तो ये किसका फॉर्मेट है, जीसीजी फॉर्मेट। पहले नोटेशन लाइंस होंगी, ये जो मैंने 3 बताई हैं, फिर सीक्वेंस होगी, फिर सीक्वेंस लेंथ आ गई आपकी 450 और एंड के ऊपर आप टू डॉट्स, ये टू डॉट्स आ जाएंगे इसके जो सीक्वेंस लिखी है इनके ऊपर। ये देखिए एनोटेशन लाइन ये आ गई, आगे सीक्वेंस विद सीक्वेंस आइडेंटिफायर, यानी अगर सेशन नंबर लिखा हो रहा है वो आ गया, फिर सीक्वेंस लेंथ आ गई, फिर दो एंड के ऊपर दो डॉट्स आ गई। ये जीसीजी फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हैं फाइल टाइप हेडिंग, और ये आप देख सकते हैं उसमें एंड के ऊपर आपको दो डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। मल्टी फॉर्मेट में इसी तरह की सीक्वेंस को आप एक ही जीन है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं उस जीन का, तो इस तरह उसकी इसी तरह आपने मल्टीपल कापीज बना ली। मतलब ये एक जीन है, ये कैमल का है, फिर आप इसमें से देख लेंगे गोट का यही जीन, कैसिन जीन, और इसकी मल्टीपल फॉर्म देख लेंगे और ये कंपैरिजन के लिए हम करते हैं। क्लस्टरल फॉर्मेट ये भी बड़ा सिंपल है, मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, ये सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए होता है प्रोटीन की या जीन की। इसमें भी एक आपने पहले ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस लिखी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड होता है, शुरू में और एंड पे उसका नाम आ जाएगा, फिर दूसरी सीक्वेंस पे तीसरी सीक्वेंस, और इस तरह ये जो अलाइनमेंट के लिए ये वाला क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर दूसरे टूल यूज होते हैं। सिस प्रोट फॉर्मेट जो होता है वो प्रोटीन सीक्वेंस के लिए होता है, प्रोटीन डेटाबेसेस के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली लाइन होती है आइडेंटिफिकेशन नंबर की, फिर दूसरी लाइन है एक्सेशन नंबर की, तीसरी डिस्क्रिप्शन की कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तीसरी चौथी जो होगी जीन नेम, पांचवी जो होगी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज कौन सी है, और ऑर्गेनेली कौन सा है, फिर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, फिर ऑर्गेनिज्म टेक्सोनॉमी, फिर रेफरेंस नंबर आ जाएगा, फिर रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी, फिर रेफरेंस कमेंट आ जाएगा, रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा, रेफरेंस ऑथर आ जाएगा, रेफरेंस टाइटल आ जाएगा, रेफरेंस लोकेशन आ जाएगी, फिर ब्लैंक होगा सीसी ब्लैंक, फिर डीआर डेटाबेस क्रॉस रेफरेंस कौन कौन सा यूज हुआ है, फिर कीवर्ड कौन कौन से यूज हुए हैं, फीचर टेबल कौन से यूज हुए हैं, और ये पीछे ये आपने सब पे यही लिखना है। मसलन सीक्वेंस है तो पीछे आपको एसक्यू लिखना पड़ेगा, रेफरेंस ऑथर है तो आर ए पीछे लिखना पड़ेगा, वरना वो आपका सॉफ्टवेयर है। ये आप दे सकते हैं, जो जो मैंने आज चीजें बताई हैं उसने डिटेल के साथ इधर लिख दी है, ठीक है। अब सीक्वेंस को आपने एक टूल से डिफरेंट एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 4 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। रीड सीक्वेंस, जीसीजी सीक्वेंस कन्वर्टर, सेक कन्वर्टर, सीक्रेट कन्वर्टर होता है, ठीक है। तो रीड सीक्वेंस जो है वो डेवलप किया था किसमें, डीजे गिलबर्ट ने, और ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती है, और 18 सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट है जो कि एक से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें आप सीक्वेंस पुट करते हैं और आप नीचे आप सिलेक्ट कर देते हैं एम्पल या किस में आपने कन्वर्ट करना है, उसमें आप कर सकते हैं और सबमिट करवा देंगे तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। मसलन ये एक और नया टूल है सीक्वेंस फॉर्मेट कन्वर्टर जिसको सिक्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 टूल और बताता हूँ। ये देखें, ये आपका पास सीक्वेंस फॉर्मेट टूल है, ये मैंने लिखा है फास्टा फॉर्मेट में और मैंने कन्वर्ट करना है इसको एम्बल के अंदर। तो ये सेकंड्स के, ये बड़ा तेज है तो सेकंड्स के अंदर ये आपको एम्बल में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अगर आप एम्बल में नहीं कन्वर्ट करते, किसी और फाइल में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज इसको आप जीसीजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें एंड के ऊपर 2 डाइट, ये नोटेशन लाइन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का नेम, कितनी लेंथ है न्यूक्लियोटाइड की, क्या डेट है, और एंड के ऊपर 2 डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जीसीजी फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब आ जाए आप एम्बोस, ये भी जो है बड़ा अच्छा सीक्रेट का टूल है, ठीक है।
अगर आपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस देनी है तो फिर प्रोटीन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड है तो वो आप न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, मसलन ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फास्टा फॉर्मेट में ये मैंने इधर से सीक्वेंस कॉपी की और इधर पेस्ट की। अब मैं कहता हूँ इसको एम्बल में कन्वर्ट करें। ठीक है, एम्बल एंट्री फॉर्मेट, तो सबमिट कर देंगे। अगर आप अपने आप को मेल करना चाहते हैं तो इधर से आप मेल भी कर सकते हैं, मेल के ऑप्शन पे क्लिक करके। ठीक है, ये आपका ये थोड़ा टाइम लेता है, जो पहला हमने टूल पढ़ा वो टाइम नहीं लेता। ये एम्बोस का जो सीक्रेट है वो बड़ा टाइम, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखें, ये आपका एम्बल का फॉर्मेट है। अगर एम्बल नहीं तो किसी और में देखना चाहते हैं, किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज के जेन बैंक में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैन बैंक एंट्री फॉर्मेट, तो ये आपका अभी जो आ गया फॉर्मेट, ये इसी तरह इसमें भी आप जैन बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सबसे पहला जो है वो जैन बैंक का है, तो ये फौरन से कर देगा। दूसरे जो है वो टाइम कहते हैं, लोकस है, डेफिनेशन है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन हो गया आपके बॉक्स में तो वो उसको भी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये आप देखें, ये उसने कन्वर्ट कर दिया है। जैन बैंक लोकस है, डेफिनेशन है। ठीक है, आगे ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद एंड के ऊपर टू बैक लैशेस होंगे। तो ये बड़े अच्छे टूल्स हैं, आप खुद से इसको कर सकते हैं घर में बैठ के बड़ी आसानी से। और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू ऑल। फीमान।